बिल ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो 4 केसेस हैं, है ना। तो चारों केसेस का मैंने पीपीटी किस फॉर्मेट में बनाया मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। चारों केसेस का ऑनर और फिर डिसऑनर डिस्कस करते जाएंगे, मतलब एक केस लेंगे उसका ऑनर और उसका डिसऑनर, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। फिर आखिरी में मैंने इसमें रिन्यूअल ऑफ बिल को कवर किया है, ठीक है क्या। तो सबसे पहले अपन केस ले रहे हैं, बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर। इस केस में क्या होता है, ड्रॉर ने गुड्स सेल करे किसको, ड्रॉई को, ऑन क्रेडिट, ठीक है। मतलब राम ने श्याम को गुड्स सेल करे ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब राम को पैसे चाहिए श्याम से, राइट, है ना। तो राम ने क्या किया, उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया। वो पैसे नहीं दे रहा था तो उसने बोला ठीक है चलो बिल बना देता हूँ। बिल क्या है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होगा कि श्याम मुझे 3 महीने बाद इतने पैसे देगा, श्याम मुझे 3 महीने बाद 5,000 रुपए देगा, ठीक है। 3 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, ठीक है। उसने ये बिल, ये डॉक्यूमेंट बनाकर किसको दे दिया, श्याम को दे दिया, ठीक है। श्याम ने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया टू राम। डॉक्यूमेंट किसके पास रखा हुआ है, राम के पास, क्लियर है क्या। अब डॉक्यूमेंट मेच्योरिटी डेट तक राम अपने पास ही रखा रहता है, और मेच्योरिटी डेट पर श्याम क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है टू राम। केस याद आ गया। चलो, इन द बुक्स ऑफ राम क्या एंट्रीज करेंगे, सबसे पहले राम ने गुड सेल करे टू श्याम, तो राम के बुक्स में सेल की एंट्री होगी। सेल की एंट्री क्या होती है, श्याम टू सेल्स 5,000 रुपए से, ठीक है ना। फिर राम ने बिल ड्रॉ किया और श्याम ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो राम के पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल टू श्याम 5,000 रुपए, है ना। और फिर ड्यू डेट पर, मेच्योरिटी डेट पर श्याम ने पैसे दे दिए बिल के, तो बिल चला गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, और कैश आ गया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, कैश टू बिल्स रिसीवेबल 5,000 रुपए, ठीक है। ये किसकी बुक्स में था, राम की बुक्स में। श्याम जो कौन है, ड्रॉई, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, सबसे पहले श्याम ने गुड्स खरीदे, परचेज करे, तो परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज टू राम 5,000 रुपए, है ना। फिर राम ने बिल बनाया, श्याम ने एक्सेप्ट किया, तो श्याम की बुक्स में क्या आया, बिल्स पेबल, ठीक है। देखो परचेज टू राम, तो राम के टू वर्ड्स क्या है, लाइबिलिटी, है ना। अब श्याम क्या कर रहा है, उसको बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो राम वाली लाइबिलिटी कम हो जा रही है और बिल पेबल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जा रही है। तो लाइबिलिटी कम होने पे क्या करते हो, डेबिट, तो राम को क्या करोगे, डेबिट, और बिल पेबल को क्या करोगे, तो राम टू बिल पेबल कितना, 5,000 रुपए, है ना। और फिर ड्यू डेट पे श्याम पे कर रहा है पे कर रहा है तो क्या होगी, कैश जाएगा और बिल पेबल खत्म हो जाएगा, तो बिल पेबल खत्म हो रहा है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट, तो बिल पेबल टू कैश। समझ में आ गया क्या, हाँ ठीक है, क्लियर है ये। अब इसी में अगर डिसऑनर हो जाता,
इसी में अगर डिसऑनर हो जाता तो क्या होता? गुड सेल करे ऑन क्रेडिट, ठीक है, बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया श्याम ने, पर क्या हुआ? ड्यू डेट पर श्याम ने पेमेंट नहीं करी, ठीक है, श्याम ने पेमेंट नहीं करी। अच्छा, जब बिल डिसऑनर होता है तो उसकी क्या करवानी पड़ती है? नोटिंग, ठीक है। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? जिसके पास बिल होता है। तो इस केस में नोटिंग चार्जेस किसने पे करे? राम ने पे करे, ठीक है क्या? हाँ, चलो। इन द बुक्स ऑफ राम, पहले तो वही सेल्स की एंट्री सेम सेम रहेंगी, फर्स्ट 2 एंट्री सेम रहेंगी। कंफ्यूजन है यहाँ पे। श्याम टू सेल्स तो होएगा ही, फिर बिल रिसीवेबल टू श्याम होगा, पर ड्यू डेट पर उसको पैसे नहीं मिले, राम को पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो राम किससे पैसे मांगेगा? श्याम से। तो श्याम का अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। हमने क्या ट्रिक सीखी थी कि डिसऑनर की कोई भी एंट्री होगी ड्रॉअर की बुक्स में तो हमेशा ड्रॉई को क्या किया जाएगा? ड्रॉई को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, है ना। तो श्याम से पैसे लेने हैं, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। तो श्याम का अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। और बेटा नोटिंग चार्जेस के लिए भी पैसे देकर आए 200 रुपए, तो वो भी गए। श्याम से टोटल कितने लेने? 5000 प्लस 200, ठीक है क्या? राम की बुक्स में क्या, श्याम की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? पहले परचेज की एंट्री तो करेंगे ही, हाँ, परचेज की एंट्री तो पता है, परचेज टू राम, फिर राम टू बिल पेबल भी करेंगे, पर ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट नहीं करी, बिल की पेमेंट नहीं करी तो क्या करेंगे? बिल पेबल क्या होगा? बिल पेबल खत्म हो जाएगा तो बिल पेबल डेबिट, है ना। और अभी कैश नहीं पे किया, किसके टूवर्ड्स? राम के टूवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, और नोटिंग चार्जेस का खर्चा भी आ गया सिर पे, तो नोटिंग चार्जेस भी क्या हो जाएंगे? खर्चा आ गया सिर में तो डेबिट। देखो, बिल पेबल डेबिट करोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ, ये बिल पेबल क्रेडिट साइड दिख रहा था, यहाँ देखो बिल पेबल क्रेडिट साइड दिख रहा था, ये कैंसिल करना है इसीलिए इसको क्या कर दिया? डेबिट। नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे अब, है ना, तो नोटिंग चार्जेस को भी क्या कर दिया? डेबिट। और किसको पे करने हैं ये दोनों चीजें? राम को, तो राम की टूवर्ड्स लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, तो राम को क्या कर दिया? क्रेडिट। ओके, कोई दिक्कत? उसके पहले दिक्कत थी, अभी क्लियर हो गई क्या? याद रखोगे क्या सिखाया था? ड्रॉअर की बुक्स में डिसऑनर पे हमेशा ड्रॉई को क्या करना है? डेबिट, क्रेडिट एज पर द केस, है ना। और ड्रॉई की बुक्स में एक बार समझ लो अच्छे से, ड्रॉई की बुक्स में तो एंट्री चेंज होती नहीं है ना। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो। ओके, केस 2 पे आए। केस 2 क्या है? बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, है ना। क्या होता है इस केस में? एक बार केस याद दिला दूं मैं आपको। गुड सेल करे, राम को पैसे लेने हैं, श्याम पैसे नहीं दे रहा, तो राम ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया, ठीक है। बिल ड्रॉ किया, श्याम ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट। अब राम के पास क्या है? बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल वो किसको दे देता है? बैंक को। और बैंक से क्या ले लेता है? पैसे। अमाउंट पेड बाय बैंक टू राम 5000 माइनस डिस्काउंटिंग चार्जेस 100,
ठीक है, ये फिगर्स मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिए, ठीक है। ड्यू डेट पर श्याम पैसे किसको देगा? बैंक को, क्योंकि बिल किसके पास है? बैंक के, ठीक है। हाँ, अब इस केस में एंट्रीज क्या होंगी, है ना, वो केस है, वो क्वेश्चन है। श्याम टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू श्याम। अब ये बिल किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। बैंक से पैसे आ रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। अच्छा, पूरे पैसे नहीं मिले, चार्जेस कटे हैं, तो चार्जेस खर्चा, खर्चा क्या होगा? डेबिट। अच्छा, बिल चला गया, तो बिल असेट था, चला गया तो क्या होगा? क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट ये रहेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके बाद कोई एंट्री होगी क्या? नहीं, इसके बाद राम की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि देखो एक बार पैसे मिल गए ना, फिर श्याम पैसे किसको दे रहा है? बैंक को, है ना। तो श्याम और राम के बीच में और कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो राम की बुक्स में सिर्फ इतनी ही एंट्रीज होंगी। एक बार बिल चला गया, ऑनर हो गया, तो राम की बुक्स में कोई फर्दर एंट्री करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? याद आ गया? श्याम की बुक्स में तो वही एंट्रीज होंगी, परचेज टू राम, राम टू बिल पेबल, और बिल पेबल टू कैश, ठीक है कि नहीं? कोई डाउट? अब इसी का क्या करेंगे? डिसऑनर वाला। ऐसे वाले इजी रहते हैं, जब दो तीन बिल्स मिलकर आ जाते तो डिफिकल्ट लगने लगता है। डिसऑनर डिफिकल्ट, अभी आते हैं उसमें। इसका डिसऑनर देख ले। डिसऑनर में क्या हुआ? पहले राम को पैसे मिल गए थे बैंक से, ठीक है, 5,000 माइनस चार्जेस, पर फिर क्या हुआ? बैंक को पैसे नहीं मिले। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस किसने पे करे? बैंक ने, ठीक है। बैंक किससे लेगा? राम से, और राम किससे मांगेगा? ठीक है कि नहीं? हाँ, आओ देखें। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राम देखें एक एक करके। पहले राम ने गुड सेल करे, तो सेल की एंट्री तो वही रहेगी, श्याम टू सेल्स 5,000, हाँ। फिर बिल रिसीवेबल टू श्याम 5,000, फिर बैंक को बिल दे दिया, बैंक से पैसे ले लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो राम किससे पैसे मांगेगा? श्याम से। हमेशा डिसऑनर पर ड्रॉअर की बुक्स में डेबिट किसको करते हैं? ड्रॉई को, है ना। तो श्याम का अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। अच्छा, और बैंक ने पैसे ले लिए होंगे राम से, है ना, तो बैंक का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट हमेशा ड्रॉई को करना है, क्रेडिट एज पर द केस करना है। तो इस केस की अगर बात करें तो बैंक के पास था बिल, है ना, इसीलिए हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं? बैंक को। समझ में आया? ठीक है। तो डिसऑनर की एंट्री तो इतनी सिंपल है, हमेशा तुम लोगों को पता है ड्रॉई तो डेबिट होगा ही होगा, और जो केस है उसके हिसाब से क्रेडिट डिसाइड कर लो। ठीक है, आधा अधूरा याद था, अभी याद आ गया। हाँ, तो श्याम का अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, हम राम की जगह खड़े हैं, है ना। और बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक ने हमसे पैसे ले लिए, क्योंकि बैंक को पैसे मिले नहीं श्याम से। समझ में आया? है ना। कितना? 5,200। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे, बैंक ने 5,000 प्लस 200 रुपए हमसे लिए, हम भी शाम से कितना मांगेंगे? 5,000 प्लस 200। ठीक, कोई दिक्कत?
शाम की बुक्स में कभी भी एंट्रीज चेंज होंगी क्या? नेक्स्ट एंट्री नहीं होगी, शाम में दे दी। वैसे अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, और अगर तुम बोल रहे हो कि शाम ने बाद में पैसे दिए तो बैंक टू शाम हो जाएगा या कैश टू शाम हो जाएगा, है ना? ठीक है। शाम की बुक्स में एंट्रीज चेंज होती हैं क्या? शाम ने पहले गुड्स परचेज किए तो परचेज टू राम, फिर बिल एक्सेप्ट किया तो राम टू बिल्स पेबल, फिर बिल पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू राम। सेम एंट्रीज, कोई चेंजेस नहीं। क्लियर है क्या? अच्छे से चलो। ऑनलाइन वाले बच्चों को सेकंड वाले केस में कोई दिक्कत? नो। चलो थर्ड केस है ना। थर्ड केस भी बहुत सिंपल है, इतना कोई घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर बाय ड्रॉर और ऑनर वाला केस अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, क्या होता है इस केस में? राम ने शाम को गुड्स सेल करे ऑन क्रेडिट, फिर उसने बिल ड्रॉ किया, शाम ने एक्सेप्ट किया। अब राम के पास क्या है बताओ? ठीक है, ये बिल रिसीवेबल राम किसको दे देता है? अपने क्रेडिटर को। ठीक है, रीटा उसकी क्या है? क्रेडिटर। ठीक है, अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए कैश ना देकर हमने क्या दे दिया? बिल रिसीवेबल। ये बिल रिसीवेबल यहां से यहां चला गया रीटा के पास। क्लियर है क्या? बिल ट्रांसफर टू रीटा, जो कि कौन थी? क्रेडिटर ऑफ राम। ठीक है, ड्यू डेट पे क्या हुआ? शाम ने पैसे किसको दिए? रीटा को। ठीक है, पेमेंट मेड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। केस क्लियर? हाँ, आ जाओ। सबसे पहले राम की बुक्स में करते हैं। राम ने पहले गुड सेल करे तो शाम टू सेल्स, फिर बिल रिसीवेबल टू शाम ना। अब थर्ड एंट्री में चेंज आएगा। थर्ड एंट्री में क्या चेंज आएगा बताओ? बिल जा रहा है और क्रेडिटर को दे रहे हैं, तो क्रेडिटर की टूवर्ड्स लायबिलिटी क्या हो रही है? कम। ठीक है, रीटा टू बी आर है कि नहीं? 5000। हाँ, शाम की बुक्स में एंट्रीज चेंज होती है क्या? क्या क्या एंट्रीज होंगी बताओ? क्या क्या आने वाला है यहाँ पे? परचेज टू राम, राम टू बिल पेबल, बिल पेबल टू कैश। तुम बिल पेबल को डेबिट कर रहे थे। बिल पेबल मतलब बिल पेबल आएगा। अच्छा, वैसे राम टू बिल पेबल और बिल पेबल टू कैश, है ना? अच्छा, रीटा की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी? रीटा के पास क्या हुआ? बिल आया तो बिल रिसीवेबल किसने दिया? राम को। असेट अकाउंट डेबिट हो गया टू किसने दी? डेटर का अकाउंट खत्म हो गया, बिल रिसीवेबल आ गया, तो बिल रिसीवेबल टू राम। फिर पैसे मिल गए तो कैश टू, बस इतनी है। ठीक है, हाँ। एंडोर्समेंट ऑफ बिल विथ डिसऑनर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी क्या ट्रिक तो याद आ गई ना? ट्रिक याद आई कि नहीं आई? नहीं आई? अभी तो याद दिलाई कि ड्रॉअर की बुक्स में डिसऑनर पर हमेशा ड्रॉई को क्या करेंगे? और क्रेडिट किसको करेंगे? एज पर द। तो यहाँ पर बिल किसके पास है? रीटा, तो क्रेडिट किसको करेंगे? सिंपल। देखा? देख लिया? तो केस तो वही है, पेमेंट नहीं करी भाई, है ना? राम की बुक्स में डिसऑनर पर पहले एंट्री तो सेम है, सेकंड भी सेम है। फिर रीटा टू बिल रिसीवेबल किया था, बिल रिसीवेबल दे दिया था किसको? रीटा को, तो लायबिलिटी खत्म हो गई थी, बिल रिसीवेबल चला गया था। यहां तक ठीक था। अब बेटा डिसऑनर हो गया बिल,
मुझे बताओ, रीटा किससे पैसे मांगेगी और राम किससे पैसे मांगेगा? अभी तुम लोग ने वैसे बना ली थी एंट्री, बट हमको याद है, वैसे ट्रिक से भी याद है। तो शाम से पैसे मांगने, इसलिए शाम का अकाउंट डेबिट टू रीटा। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस रीटा ने पे किए होंगे, ठीक है। तो 5200 शाम से लेने हैं, और रीटा हमसे कितने मांग रही है? नहीं, रीटा ने पे करे अपनी जेब से। हाँ, उसके उसमें लिखेंगे। तो 5 अमाउंट ही बढ़ा दिया ना। देखो, तुम राम की जगह पर हो, है ना। अब रीटा तुमसे कितने पैसे मांग रही है? 5200। और तुम शाम से कितने पैसे मांग रहे हो? 5200। तो बस शाम का अकाउंट डेबिट करोगे 5200 से, रीटा का अकाउंट क्रेडिट करोगे 5200 से। अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है क्या? शाम की बुक्स में एंट्री चेंज होंगी क्या? परचेज टू राम, राम्स टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और फिर डिसऑनर हो गया तो बिल पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू राम, ठीक है। रीटा की बुक्स में पहले बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल टू राम किया था, हाँ। फिर राम से पैसे लेने हैं रीटा को, तो राम का अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू बिल रिसीवेबल, ये जो बिल रिसीवेबल था ये कैंसिल हो गया, तो इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया। और ये नोटिंग चार्जेस भी पे करके आई, तो कैश भी गया इसके पास से, है ना। 200 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 200 से, बिल कैंसिल हुआ 5000 का, और अब राम से कितने मांग रही है ये? 5200। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यहाँ पे थर्ड केस भी खत्म हो गया हमारा। धीरे धीरे ऑनलाइन वाले बच्चे कम होते जा रहे हैं, पता नहीं। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने बच्चे हैं बता दो प्लीज। 4। समझ में आ गया बेटा ये वाला? यस मैम। ओके मैम ओके। नेटवर्क इश्यूज भी हो सकते हैं आज, क्योंकि आज का थोड़ा चलो, फोर्थ केस क्या था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या होता है इस केस में? पहले की चीजें तो सेम रहती हैं, गुड सेल हुए, कोई मुझे स्नैप भेज रहा है बिल ड्रॉ हुआ, चलो फिर बिल एक्सेप्ट होके राम के पास आ गया। अब राम के पास बिल है, बट वो खुद इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि यार शाम से कौन पैसे मांगने जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, चलो बैंक को ये वाला काम दे देते हैं, ठीक है। तो वो उसने बैंक को क्या किया? बिल ट्रांसफर नहीं किया, बिल सेंड टू बैंक फॉर, बैंक को काम दिया कि तुम मेरे लिए कलेक्ट कर दो और मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना मिलने के बाद, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा? अपने पास बिल रखा रहेगा, है ना, बिल रखा रहेगा, और फिर जब बैंक को पैसे मिल जाएंगे, चार्जेस तो काटेगा, ठीक है। पेमेंट शाम किसको करेगा? बैंक को, और फिर बैंक किसको करेगा? राम को, है ना। समझ गए क्या? राम की बुक्स में सबसे पहले राम ने गुड सेल करे तो शाम टू सेल्स, ठीक है। फिर बिल रिसीवेबल टू श्याम, फिर अब बिल चला गया तो बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट किया हमने, ये बिल डेबिट साइड था, क्रेडिट कर दिया ये पर अभी कुछ मिला नहीं है बैंक से, मैंने बैंक को बिल दे दिया, बैंक ने रख लिया अपने पास, मुझे बदले में अभी कुछ दिया नहीं है बैंक ने, तो मैं डेबिट किसको करूं? तो मैं एक नया अकाउंट खोलती हूँ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। इसको डेबिट कर दिया। अब जब शाम बैंक को पैसे दे देगा तो बैंक मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा राम के अकाउंट में, तो राम के अकाउंट में बैंक बढ़ जाएगा, और ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन को हम क्या कर देंगे? अपने बुक से हटा देंगे, क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हाँ, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत हो गई थी? शाम की बुक्स में एंट्री चेंज होगी क्या? परचेज टू राम, बैंक राम टू बिल पेबल और बिल पेबल टू, ठीक है। अब अगर इसमें डिसऑनर हो जाता है, बैंक के अकाउंट नहीं, बैंक की बुक्स में एंट्रीज नहीं पूछते, ठीक है। हाँ, पेमेंट नॉट मेड ऑन मेच्योरिटी, यहाँ पर नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? राम है बैंक के पास, पर बैंक को तो सिर्फ काम दिया है ना कि तुम कलेक्ट कर लेना। बिल किसके नाम पर है? राम के नाम, बैंक के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है। तो बिल सिर्फ मान लो कि मैंने तुम्हारे पास रखवा दिया है, बट है तो मेरा ही ना, तो नोटिंग भी किसको करवानी पड़ेगी? समझ गए? तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? राम पे करेगा, राम की जेब से कैश जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। राम की बुक्स में एंट्रीज क्या करेंगे? पहली एंट्री सेम, शाम टू सेल्स। सेकेंड एंट्री बिल रिसीवेबल टू शाम। फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, डेबिट किसको किया? हाँ चलो, अब डिसऑनर की एंट्री बनाओ। क्या सिखाया था? हमेशा डेबिट तो किसी को करते हैं? रॉय को। और शाम डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अच्छा, और एक और चीज, कैश गया तो कैश भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो शाम डेबिट ही होगा, ये तो पता है। एज पर द केस हम क्रेडिट करेंगे, तो इस केस में क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दिया, पर कैश भी पे किया, तो कैश भी क्या किया? क्रेडिट, ठीक है। क्लियर है क्या? शाम की बुक्स में एंट्रीज चेंज होंगी, परचेज की, राम टू बिल पेबल, फिर बिल पेबल नोटिंग चार्जेस टू राम, ठीक है। समझ गए? अब ये चारों केसेस तो खत्म हो गए। फोर्थ केस में किसी को दिक्कत है क्या? नो? रिन्यूअल अभी डिस्कस करना है, अभी रुको, शांति रखो थोड़ी। ऑनलाइन किसी को दिक्कत है क्या? नो। चलो, अच्छे से याद आ गया ना तुम लोगों को? याद आ गया कि कितना इजी था ये? बस तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो ना, इसलिए भूल जाते हो, ठीक है। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों का जो ब्रेन है वो कंप्यूटर है? जब भी तुम लोग सर्च बटन दबाओगे याद आ जाएगा? रिवाइज करना पड़ता है याद रखने के लिए। चलो, रिन्यूअल डिस्कस करेंगे। रिन्यूअल का मैंने एक ही केस यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ याद दिलाने के लिए, ठीक है। रिन्यूअल में क्या होता था? बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हुआ, राम के पास क्या है? बिल रिसीवेबल है, ठीक है। अब पहले ही केस में मैंने रिन्यूअल डिस्कस किया है कि मान लो राम ही अपने पास बिल रखा रहता है ना, और मेच्योरिटी पर श्याम रिक्वेस्ट करता है राम से कि पहला वाला जो बिल बना हुआ है 5,000 का वो कैंसिल कर दो, ठीक है, और 1,000 रुपए कैश पकड़ लो, बाकी बैलेंस अमाउंट का एक नया बिल बना दो, है ना। 100 रुपए उसमें इंटरेस्ट के भी जोड़ देना। समझ गए क्या? हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले फ्लो डिसाइड कर लेते हैं, फिर एंट्रीज में जाते हैं। पहले तो सेल की एंट्री करेंगे, बिल बनाने की एंट्री करेंगे। ड्यू डेट पर बिल क्या किया? कैंसिल। कैंसिल की वही एंट्री होती है जो डिसऑनर की होती है, बस नोटिंग चार्जेस उसमें नहीं इंक्लूड होते, ठीक है। तो वही होगी। डेबिट किसको करेंगे? ड्रॉई को करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? एज पर द केस करेंगे। इस केस में अगर राम के पास ही बिल है तो बिल रिसीवेबल को ही क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, है ना। फिर कैश रिसीव करने की एंट्री करेंगे। कैश रिसीव करने की एंट्री पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू जिसने दिया ना। नया बिल बनाने की एंट्री भी पता है, और बिल मैच्योर होने की एंट्री भी पता है, ठीक है। तो सब कुछ पता है,
देख लेते हैं। देखो सबसे पहले सेल की एंट्री की, श्याम टू सेल्स, फिर बिल रिसीवेबल टू श्याम, ठीक है, फिर श्याम टू बिल। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो कैंसिल की वही एंट्री की है जो डिसऑनर पे करते। ये मैंने कौन सा केस उठाया है रिन्यूअल के साथ, पहला वाला, बिल रिटेन्ड बाय द ड्रॉर। तो यहाँ पे ड्रॉइंग को डेबिट कर रहे हैं पर क्रेडिट किसको कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल को। अब मान लो कि बिल बैंक के पास होता तो क्रेडिट किसको करते, बैंक को, ठीक है। बिल एंड क्रेडिटर के पास होता तो क्रेडिट किसको करते, क्रेडिटर को, ठीक है। श्याम टू बिल रिसीवेबल कैंसिल कर दिया पहला वाला बिल। अब श्याम 1000 रुपए दे रहा है ना, पीछे था ना, दिखाऊं क्या वाली स्लाइड की, याद आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, है ना, बाकी कितना अमाउंट बचा, 4000 प्लस 100 रुपए का इंटरेस्ट, इतने का क्या बन जाएगा, नया बिल। नया बिल बनने की एंट्री क्या होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया मैंने यहाँ पे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट देख लो, ठीक है। नया बिल बन जाएगा 4100 का, 4000 शाम से लेने थे तो 4000 से शाम को क्रेडिट, और 100 रुपए किसके हैं, इंटरेस्ट के। अब नए बिल की मैच्योरिटी डेट पर बिल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो क्या एंट्री होगी, कैश टू बिल रिसीवेबल, ठीक, हाँ क्लियर है। शाम की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, पहले तो परचेज किया, फिर बिल एक्सेप्ट किया, फिर जो बिल एक्सेप्ट किया था उसको क्या करवाया, कैंसिल, ठीक है। तो बिल पेबल टू राम, फिर राम को 1000 रुपए दिए तो राम टू कैश, नया बिल बनाया तो राम इंटरेस्ट टू बिल पेबल, ठीक है, और फिर बिल पेबल टू कैश। क्लियर है क्या, हाँ चलो। तुम लोगों को कोई दिक्कत है, ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या कर रहा है, खराब कर रहा है अपने किताब, नहीं याद आ गया। अच्छा, अगर किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर की रिकॉर्ड क्लास ही मिस की है तो इतने रिवीजन से काम नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। एक एक केस डिस्कस किया गया था क्लास में, एक एक केस का क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है। तुम लोगों ने तो करी है ना, तूने करी है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो अगर किसी ने मिस करी है तो बेटा ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स ही देखनी पड़ेंगी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है।